जाएंगे
सारे दुख लग जाएंगे, ये भाव तेरे थक जाएंगे। माँ की शरण में आओ, गीता माँ की शरण में आओ, बिना का दर्शन पाओ, थक जाएंगे। सारे सारे थक जाएंगे, ये भाव तेरे थक जाएंगे। संदेश यही जीवन में धारा, जीवन में धारणा। प्रभु का संदेश यही जीवन में धारणा, जीवन में धारणा। प्रभु का संदेश यही जीवन में धारणा, जीवन में धारणा। गीता ज्ञान को आगे बढ़ाओ, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाओ, चौरासी से मुक्ति पाओ, सारे जाएंगे सारे दुख थक जाएंगे, ये भाग सारे थक जाएंगे। सारे दुख थक जाएंगे, ये भाग सारे थक जाएंगे। माँ की शरण में आओ, माँ की शरण में आओ, बिना का दर्शन पाओ, सारे थक जाएंगे, भाग सारे थक जाएंगे। गुरु के सारे दुख थक जाएंगे, ये भाग सारे थक जाएंगे। थक जाएंगे, ये भाग सारे थक जाएंगे। ये सारे दुख थक जाएंगे, ये भाग सारे थक जाएंगे। सारे दुख थक जाएंगे, ये भाग सारे थक जाएंगे। सारे दुख थक जाएंगे, ये भाग तेरे थक जाएंगे। सारे दुख थक जाएंगे, ये भाग तेरे थक जाएंगे। सारे दुख थक जाएंगे, ये भाग तेरे थक जाएंगे। के साथ तेरे थक जाएंगे, ये भाग तेरे थक जाएंगे, ये भाग तेरे थक जाएंगे। ये भाग तेरे थक जाएंगे, बोलो गीता माता की। दोनों हाथ ऊपर उठा के अभी यहाँ अस्त होंगे तो यूएसए में उदित हो जाएंगे। 24 घंटे हो तो अपनी नौकरी कर रहे, क्योंकि गीता के पहले श्रोता ही सूर्य देव है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। विवस्वान सूर्यदेव का एक नाम है। सबसे पहले सृष्टि के आदि में भगवान ने ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। जिस दिन सूर्य ने ये गीता सुनी, सारे संसार में अंधकार का नाश हो गया और प्रकाश छा गया था।
आज भी सूर्य देव के पास गीता के ज्ञान का प्रकाश है, जिस प्रकाश से वो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। जिस दिन उनके पास ये प्रकाश नहीं रहेगा तो अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। जब से गीता सुनी वो ऐसे निष्काम कर्म योगी हुए कि तब से लेकर आज तक सबको एक जैसा वो प्रकाश दे रहे हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश प्राणी मात्र के लिए है, केवल हिंदुओं या सन्यासियों के लिए नहीं। जैसे चंद्रमा की शीतलता प्राणी मात्र को शीतलता देती है, पवन देव सबको हवा देते हैं, जल बनाया भगवान ने सबकी प्यास बुझाता है। ठीक इसी तरह, बल्कि इससे भी बढ़कर गीता का ज्ञान ना केवल सन्यासियों के लिए है, ना केवल हिंदुओं के लिए है, बल्कि प्राणी मात्र के लिए है। ये तो भी कुछ गम नहीं, मेरी कभी का तो कुछ गम नहीं, ना मेरे तो कोई गम नहीं, मेरी धन का तो कुछ गम नहीं, ना मिले तो भी कुछ गम नहीं, तेरी रहमत है मुझ पर बड़ी, तेरी रहमत है मुझ पर बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जिस दिन से इस मालिक की सर्विस मिली, सच बता रही हूँ, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, किसी चीज की कमी है ही नहीं। मन में बात आती नहीं, पहले पूरी करते हैं। हम इनकी क्या सेवा करेंगे जो ये हमारी सेवा करते हैं। बहुत सेवा करते हैं ठाकुर जी, इनके बन के देखो, एक बार इनको अपना मानो और इनका बनकर देखो। कमर सीधी करो, सीधे बैठे, एक बार सभी बोलो। ये 3 स्लोगन याद कर लें। रात को जब सोएं तब जरूर बोल के सोएं, सुबह जब उठें तब भी जरूर उठते ही ये 3 शब्द जरूर गाएंगे। परम पूज्य स्वामी राम सूरदास जी, ऐसे ये वाक्य उनकी बुक्स में हमने पढ़ा था, तब से हमारे तो माइंड में बैठ गया। बोलो हे नाथ, बस इतनी सी आवाज, हे नाथ। बोलो राधे राधे, छुट्टी दिला दे। अच्छा भूलेंगे नहीं तो छुट्टी हो। जोर से बोले हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलू नहीं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। याद रहेगा? रहेगा? बच्चे बैठे हैं, एक मंत्र और बताते हैं आपको। ये 3 वाक्य है, कोई सच्चा रिश्ता, सच्चा नाता तो भगवान से। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ
हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। भाव से गाइए, भाव से, मीठी मीठी ताली बजा तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन दुलारे कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो कोई न कोई हमारो। अब तो आगे माँ पकड़ लो, ओ मेरे अब तो आगे पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ओ मेरे तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। कारण सब जग छोड़ा तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार बस ये कह दो तू मेरा मैं तेरा। सांची तेरी दीवार ओ मेरे साची प्रीति निभाओ ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही हैं, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। सच्चा नाता तुम्हारा भगवान से, जो हमारे जन्म से पहले भी थे, आप भी हैं और सदा रहेंगे। आइए प्रार्थना करें भगवान से। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी विनती सुन ली
ये चीजें तो हम मांगते ही रहते हैं और भगवान देते भी रहते हैं, पर एक बार इस मन को समझाकर ठाकुर से प्रार्थना करें, आखिरी आस क्या होनी चाहिए। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे वीरा, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे वीरा। किस किस की यही आस है, किस किस की यही आस है, हाथ उठाइए। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे वीरा, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। केवल हम ही आपके नहीं हैं, आप ही हमारे थे। अगर ये बात सच है, एक बार सभी हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाकर तुम हमारे हो, तुम हमारे हो ओ मेरे हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये तीन स्लोगन्स 3 महापुर युग में हुई। ठाकुर चाहते थे जिस गीता का ज्ञान अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, जो मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य देव को सुनाई, ये कलयुगवासी जीव का कल्याण कैसे होगा, कैसे पता लगेगा इनको, कैसे कर्म करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे ज्ञानी बनना है, कैसे गुरु से मिलना है, कैसे जीवन का कल्याण कर पाएंगे। तो अर्जुन को वो निमित्त बनाना चाहते थे, निमित्त मात्रम भव्य सभ्य साक्षी। तुझे तो केवल मैं निमित्त बना रहा हूं, जिनको मारने से तू डर रहा है वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं या मर जाएंगे, सभी मरे हुए हैं पहले से। रिटर्न टिकट लेके आए हुए हैं, रिटर्न टिकट लेके आए हुए हैं कि नहीं, सभी लेके आए हैं। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्ममृतस्य च। तुझे तो केवल मैं निमित्त बना रहा हूं, क्योंकि अर्जुन के, इसलिए अर्जुन के मन में मोह पैदा किया। अर्जुन के मोह का निवारण करने के लिए भगवान ने इतना सुंदर जो अमृत पिलाया, उस अमृत का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। कुछ गीता लाए हैं, हम कल बांटेंगे, कुछ कार्ड भी लाए हैं, वो भी बांटेंगे, पर अभी बुक्स का स्टॉल लगेगा। ये तवीजी गीता है, इसमें तो संपूर्ण गीता है, छोटी सी बाइंड की हुई बुक है, जो आजकल गीता प्रेस वाले नहीं बनाते हैं।
अब माचिस साइज की, पॉकेट साइज की उन्होंने निकाली है, माचिस साइज की भी है, पॉकेट साइज की भी है, वो भी हम कुछ लाए हैं, वो भी बांटेंगे आपको। पर ये कबीसी गीता है, इसका उन्होंने सब्स्टिट्यूट निकाला। ये तो बाइंड की बुक है, अब नहीं मिलती, गुरुदेव ने दी थी हमें। अब एक पेपर पर उन्होंने पूरे 18 अध्याय 700 श्लोक एक पेपर पर, उसको भी कंप्यूटर से हमने कुछ छोटा कराया। चांदी के लॉकेट भी बनवाते हैं और आर्टिफिशियल भी उसको रेडी करते हैं। अभी चांदी का तो एक भी नहीं है, कल कुछ 4-5 थे, वो भी चले गए फरीदाबाद। आर्टिफिशियल लॉकेट हम कुछ लाए हुए हैं, वो भी बड़े सुंदर हैं, बच्चों को पहनाए, खुद पहने। उसके अंदर संपूर्ण गीता, ये केवल तवीज नहीं, रक्षा कवच है, ये माँ है, हमारी माँ। गले रत्नम गीता गगन तल रत्नम दिनमणि। जैसे दिन में सूर्य का प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे जिसके गले में ये गीता का लॉकेट होता है, गीता माँ उसकी पग पग पर रक्षा करती है। अगर इसके चमत्कार बताने लगे तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाए। ऐसे कितने केस आए, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हुआ पर उनके गले में गीता थी, बाल भी बांका नहीं, बाल भी बांका नहीं हुआ। गीता माँ एक्सीडेंट से बचाती है, रोगों से बचाती है, सुख शांति लाती है। सनातन धर्म को मानने वाले और हम गीता ना पढ़ें तो ये तो बहुत मुश्किल की घड़ी हो जाएगी। इसलिए गीता प्रचार की बहुत जरूरत है। बच्चों को गीता पढ़ाएं, खुद पढ़ें, अपने गले में गीता धारण करें, अपने पॉकेट में गीता रखें, अपने घर में गीता माँ को विराजमान करें, गीता माँ का दर्शन कर लें। पूरे 18 अध्याय नहीं पढ़ सकते, केवल 12वें अध्याय का पाठ करें। 12वां अध्याय यानी 12वां अध्याय गीता का भक्ति योग है। क्या नाम है? जोर से बोलो। भक्ति योग सबसे छोटा है, सबसे सरल है, 20 ही श्लोक है। ये अभी हमारे लेखराज जी, आप तो 100 कॉपीज मांग रहे थे, हमारे स्टॉक में ही सिर्फ 50 निकली। ये भक्ति योग है 12वां अध्याय। 12वें अध्याय के अलावा इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। गर्भ गीता है, हरिमुख की वाणी, गीता माँ की जीवनी है ऐसी। गीता माँ कहती है, मैं एक ऐसी वीर बाला हूं जिसका जन्म भी आज तक आपने सुना होगा, वीरों की कथाएं। ऐसी कथाएं तो सुनी होंगी कि वो युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए, पर ऐसा किसी के बारे में नहीं सुना होगा कि उसका जन्म भी रणभूमि में हुआ हो। पर गीता माँ इसमें बताती है, मैं ऐसी वीर बाला हूं जिसका जन्म ही रणभूमि में हुआ और भगवान के मुख से हुआ। गीता में हृदयम पार्थ, भगवान कहते हैं गीता तो मेरा हृदय है। हृदय के उद्गार भगवान के मुख से निकलकर बाहर आए हैं, इसलिए गीता प्रसाद है। ये वो मुरली है जिसकी तान को सुनकर ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मलोक छोड़ देते हैं। ये वो मुरली है जिसकी तान को सुनकर शिव भोले की समाधि टूट जाती है। ये वो मुरली है जिसकी तान को सुनकर मोर भी नाचने लगते हैं। तुम तो वो मुरली बजाना सीखना चाहती हो जो तुम बजाओ और तुम्हारा काना तड़पे। इसलिए वो मुरली में कल राधा रानी ने एक प्रश्न किया, आखिर ये मुरली है कौन? कभी कभी तो मुझे इससे ईर्ष्या होने लगती है। आप अपनी राधा रानी से बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, पर मुझे लगता है राधे से भी ज्यादा आप अपनी इस मुरली से प्यार करते हैं। इस मुरली में ऐसा क्या रखा है जिसको आप हमेशा अपने होठों के साथ लगा कर रखते हैं, कभी भी अपने से अलग नहीं करते? कन्हैया ने ये बात सुनी। जब कथा सुनना तो मन लगाकर सुनना। गीता ज्ञान के साथ साथ हमें कथा जरूर सुनाते हैं भक्ति से ओतप्रोत। और भगवान की कथा सुनने से अगर नेत्र सजल हो जाए
तो समझना जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए। इसलिए इधर उधर कहीं ध्यान ना हो, सिर्फ कथा में मन लगे। ये घड़ी बड़े भाग्य से मिली। कान्हा ने जब अपनी मुरली की बात सुनी तो उनके नेत्र अश्रों से भर गए। हे राधे, तुम और कुछ भी मेरे से पूछ लो, पर मेरी मुरली के बारे में मुझसे कुछ ना पूछो। जब मैं मेरी मुरली के बारे में पूछता तो मैं उसके प्यार के बारे में याद कर मेरे नेत्र अश्रु से भर जाते हैं। अब तो राधा रानी को और जिज्ञासा हो गई। ये घोड़े मेरे मन में बड़ी कड़क हो गई है, कृपा करके बताइए ये मुरली कौन है? हे राधे, क्या सुन पाओगे? हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं इस कथा को जरूर सुनूंगी। राधा जी की जिज्ञासा को तृप्त करते हुए आज भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को ये कथा सुना रहे हैं। आप भी ध्यान से सुनना, शायद पहली बार सुने। हे राधे, अगर सुनना चाहते हो तो ध्यान से एकाग्र चित्त होकर सुनो। त्रेता युग की बात है, जब मैं धरती पर राम के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करने के लिए अवतरित हुआ था। पिता के आदेशानुसार मुझे 14 वर्ष का वनवास मिल गया। मैं अयोध्या का सब राज त्याग कर अपने भरत को देखकर 14 वर्षों के लिए वन की ओर चल पड़ा। हे राधे, एक दिन मेरा भरत चित्रकूट में मुझसे मिलने के लिए आया। भरत का त्याग प्रभु श्री राम से भी कई गुना अधिक था, क्योंकि भरत पूर्ण शरणागत भक्त थे भगवान के। वो तो पूर्ण रूप से प्रभु की शरण ले चुके थे। आज तीनों माताओं को लेकर, अयोध्या की प्रजा को लेकर जब प्रभु श्री राम से चित्रकूट में मिलने के लिए गए भरत जी, तो भरत जी ने वो दलीलें पेश की जिसे सुनकर हृदय विकार का वियोग सहन नहीं कर सकते थे। एक क्षण का भी वियोग नहीं। पूरी सभा लगी है और उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी भी पधारे हुए हैं। भरत ने प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर कहा, हे राघव, हे श्री राम, अगर आपके इस भरत ने कभी स्वप्न में भी अयोध्या का राज पाने की इच्छा की हो तो हे अग्निदेव, इस भरत के शरीर के इतने टुकड़े कर देना कि सारे टुकड़े जलकर राख हो जाएं। हे प्रभु, अगर आप ये समझते हैं कि भरत अपनी मां के काई से मिला हुआ था और इस भरत ने कभी स्वप्न में भी अयोध्या का राज पाने की इच्छा की, या अपनी माता से ये कहा हो कि मुझे अयोध्या का राजा बनना है,
तो शास्त्रों में जितने नरकों की बात आई, आपके इस भरत को उतने नरकों में फेंका जाए, उतने नरकों में धकेल दिया जाए। हे प्रभु, मैं सच कहता हूं, मुझे अयोध्या का राजा नहीं बनना, मुझे अयोध्या का राज्य नहीं चाहिए। कृपा करके आप मेरे साथ लौट चलो। भरत जी के ऐसे अनन्य प्रेम को जब वहां सब लोगों ने देखा, आज वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके नेत्रों में अश्रु ना हो। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, रोको भरत को। अगर आज भरत के प्रेम अश्रों को रोका न गया तो ये सारी सृष्टि इसके प्रेम अश्रों में बह जाएगी। तो प्रभु श्री राम ने भरत को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाकर कहने लगे, भरत, आज तेरे प्रेम के आगे तेरा राम हार गया। आज तेरे प्रेम के आगे तेरा राम हार गया और तू जीत गया। भरत, तू जीत गया। बोल क्या चाहता है? तो भरत ने कहा, तीनों माताएं खुश हो गई, जानकी जी खुश हो गई, सब लोग खुश हो गए। भरत ने कहा, प्रभु जो मांगूंगा दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा, क्या चाहते हो? भरत ने कहा, बस अयोध्या लौट चलो, ये राज्य खुद संभालो, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। राज तिलक कराओ और आप राजा बन जाओ। तो प्रभु श्री राम बोले, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात पर तूने इतनी बड़ी बड़ी दलीलें दी? मुझे तो तुझ पर पहले से पूर्ण विश्वास था, ये सब बातें करने की तो जरूरत ही नहीं थी। तूने जो कहा मैंने मान लिया। आज से अयोध्या का राज मेरा होगा। भरत की खुशी का ठिकाना नहीं था, प्रसन्न हो गए। और ये क्या मालूम था कि थोड़ी देर बाद ही ठाकुर क्या कहने वाले हैं। प्रभु श्री राम बोले, भरत, तुमने मुझे राज्य दिया, मैंने राज्य ले लिया। अब अपने राजा की बात तो मानोगे? बोले, राजा की हर आज्ञा शिरोधारी है। तो फिर मेरी आज्ञा है, पिता का आदेश है, उनके आदेश का पालन करना मेरा भी धर्म है और तुम्हारा भी धर्म है। तुमने मुझे राज्य दिया, मैंने ले लिया। अब मेरी ये आज्ञा है, 14 वर्षों के लिए राज्य तुम्हारे पास मेरी धरोहर के रूप में रहेगा और जब मैं वापस आऊंगा अपना राज्य ले लूंगा। तो भरत जी ने जब ये बात सुनी तो भरत जी की छाती फटने लगी और भरत जी ने कहा, वाह प्रभु वाह, कैसे निर्मोही हो। अभी तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करती, भरत तुम जीत गए और मैं हार गया। 14 वर्षों के लिए लौट जाओ, एक क्षण की भी देरी नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि भरत 14 वर्ष आपके बिना जिएगा कैसे। कैसे निर्मोही हो। भरत के प्रेम को कैसे आंका आपने।
कोई बात नहीं, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं फिर भी आज्ञा मानूंगा। तो कन्हैया राधे से कह रहे हैं, उस समय भरत के प्रेम को देखकर मेरे भी नेत्र सजल हो गए। भरत जी ने कहा, प्रभु मुझे कोई जीने का आधार तो दो, मैं कैसे जीऊंगा आपके बिना। तब भगवान ने अपनी चरण पादुका दी। उन चरण पादुका को लेकर आप सब जानते हैं, भरत जी ने सिंहासन पर वो चरण पादुकाएं विराजमान की थी और खुद नंदीग्राम में धरती पर भी नहीं सोए। नंदीग्राम गए कभी? हम गए, वहां अभी भी आदमी गड्ढा है वहां पर, क्योंकि धरती पर तो मेरे ठाकुर सोते हैं, मेरे प्रभु सोते हैं। मैं उनके लेवल में, उनके बराबर में कैसे सो सकता हूं? इसलिए गड्ढा खोदकर नीचे सोते थे वो। एक एक दिन कैसे बिताया, और जाने से पहले भरत जी ने प्रतिज्ञा की, हे राघव, हे श्री राम, आज मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए जा तो रहा हूं, पर आज भरत इस बड़ी सभा में धरती व आकाश को साक्षी मानकर आइए प्रतिज्ञा करते हैं भरत कि अगर 14 वर्षों के बाद एक भी दिन आने में विलंब किया तो आप अपने भरत को जीवित नहीं पाओगे। भरत जीते जी अग्नि में समाधि ले लेगा, पर आपके बिना जीवित नहीं रहेगा। भरत जी आए, चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान किया। भरत का जो त्याग था, उस त्याग की महिमा कई दिन सुनाते रहे तो भी नहीं गाई जाएंगे। 14 वर्ष कैसे कटे, भरत जी क्या कहते थे? तुम रूठो या राजी रहो, तुम रूठो या राजी रहो, मुझे दर पे बुलाना पड़ेगा। तुम रूठो या राजी रहो, मुझे दर पे बुलाना पड़ेगा। तुम रूठो या राजी रहो, मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। तुम रूठो या राजी रहो, मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। मैं हूँ हर हाल में बस तेरा, फैसला ये सुनाना पड़ेगा। मैं हूँ हर हाल में बस तेरा, फैसला ये सुनाना पड़ेगा। तुम रूठो या राजी रहो, मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। तुम रूठो या राजी रहो, मेरी कुटिया में आना पड़ेगा।
चाहे मुझसे निभे ना वफा, चाहे मुझसे हो कोई खता, चाहे मुझसे हो ना वफा, चाहे मैं हूँ गलत हर दफा, तुझे रिश्ता निभाना पड़ेगा। चाहे मैं हूँ गलत हर दफा, तुझे रिश्ता निभाना पड़ेगा। मैं हूँ हर हाल में बस तेरा, फैसला ये सुनाना पड़ेगा। मैं हूँ हर हाल में बस तेरा, फैसला ये सुनाना पड़ेगा। एक सपना देखा था कि 14 वर्ष जल्दी से पूरे हो जाएं और मेरे प्रभु वापिस आ जाएं। इस सपने को याद कर करके मन खुशियों से भर रहा था। फिर आज ये समय क्यों नहीं कट रहा, क्यों मुझे दूर कर दिया राघव? तो भरत जी बोले, मेरा हर सपना सच कर दिया, मेरा मन खुशियों से भर दिया। मेरा हर सपना सच कर दिया, मेरा बस खुशियों से भर दिया। फिर भला दूर क्यों कर दिया, आज तुमको बताना पड़ेगा। फिर भला दूर क्यों कर दिया, आज सबको बताना पड़ेगा। चाहे रूठो या राजी रहो, मेरी दुनिया में आना पड़ेगा। चाहे रूठो या राजी रहो, मेरी दुनिया में आना पड़ेगा। ना गलत था इरादा मेरा, ना ही भूला मैं वादा मेरा। ना गलत था इरादा मेरा, ना ही भूला मैं वादा तेरा। ना गलत था इरादा मेरा, ना ही भूला मैं वादा मेरा। सीधा सादा मैं दास तेरा, इस रिश्ता निभाना पड़ेगा। सीधा सादा मैं दास तेरा,
और इधर कान्हा जी राधा रानी को कथा सुना रहे हैं। हे राधे, मैंने भरत का जब वो प्यार देखा, इतना अनन्य प्रेम, जब उसने मेरे चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा की थी, वो दृश्य मेरी आंखों के आगे आया। उस समय मेरा मन चाहता था मैं भरत के मुख पर प्यार करूं, उसको अपने अधरों का अमृत पिलाऊं। पर मैंने सभा में देखा हमारे पूर्वज राजा जनक विराजमान थे, गुरु वशिष्ठ जी विराजमान थे। भक्त और भगवान के बीच में मेरी मर्यादा दीवार बनकर खड़ी हो गई। मैं अपने भक्त को प्यार भी न कर पाया। हे राधे, उस समय मैंने मन में संकल्प किया, भाव आया मेरे कि कब ये 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो, कब मैं अयोध्या नगरी वापस जाऊं, कब त्रेता युग समाप्त हो और कब द्वापर युग आए, मेरा भरत मुरली बन जाए और मेरे होठों के साथ लग जाए। वाह, मुरली बनने के बाद भी ये काटा गया, दबाया गया, छीला गया। आज भी मेरी मुरली में देखिए 6 छिद्र हैं और ये 6 छिद्र मेरे भरत के जीवन के, ये 6 विकार उसमें नहीं थे। इन विकारों से वो खाली था। हे राधे, मेरे भरत के जीवन में काम नहीं था, मेरे भरत के जीवन में क्रोध नहीं था, मेरे भरत के जीवन में लोभ नहीं था, अहंकार नहीं था, मद व मत्सर नहीं थे। इसलिए हे राधे, आज भी मैं भुजा उठाकर ये घोषणा करता हूं, मेरे आज भी किसी भक्त के अंदर ये 6 विकार नष्ट हो जाएं, तो आज भी मैं उसको अपनी मुरली बनाकर हमेशा अपने होठों के साथ लगाकर रखूंगा और उसको अपने अधरों का अमृत पिलाता रहूंगा। हाथ उठाकर ताली बजाएं। इतना त्याग, इतना दिव्य प्रेम भरत का। इस कथा को सुनकर तो आई राधा रानी भी मूर्छित हो गई, नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी। हे कान्हा, आज मुझे पता लगा कि आपकी मुरली का कितना त्याग था, कैसा त्याग, कैसी साधना थी उनकी। आज मुझे मालूम हुआ कि आप हमेशा अपनी इस मुरली को अपने अधरों के साथ लगाकर क्यों रखते हैं।
सामने इनकी माने वक्त सामने इनकी माने ममता मई है राधा रानी ममता मई है राधा रानी हर बात सामने इनकी माने हर वक्त सामने इनकी माने राधा नाम की घड़ी बूटी से राधा नाम की जड़ी बूटी से राधा नाम की घड़ी बूटी से राधा नाम की जड़ी बूटी से हमारे हमारे वो हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार कोई टेंशन भाग रही ऐसे ना कोई चिंता ना कोई टेंशन कोई चिंता ना कोई टेंशन क्यों क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन राधा नाम है दिल में टेंशन राधा नाम है दिल में मेंशन राधा नाम है दिल में टेंशन ना कोई चिंता ना कोई टेंशन कोई चिंता ना कोई टेंशन राधा नाम है दिल में मेंशन राधा नाम है दिल में टेंशन बड़ी सभा में कह देंगे हम सभा में कह देंगे हम हाथ उठाइए हाथ उठाकर कह देंगे हम हम उठाकर कह देंगे हम पूजा उठाकर कह देंगे क्या कहेंगे अभी तक तो बहुत कहा आई लव यू आई लव यू आई लव यू पति ने पत्नी से कहा माँ ने बेटे से कहा आज किससे लव करना है पूजा उठाकर कह देंगे हम पूजा उठाकर कह देंगे आई लव यू मेरी सरकार
एक सूचना सुन लें अभी Sudah pada